तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे वर्गीकरण के जो क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, अभी तक आए हैं और जो इम्पोर्टेंट है हम इन्हें कैसे हल करें यह भी मैं आज बताऊंगा आपको। कल मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी थी कि कैसे से हल करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके अंदर समझदारी बन सके कि हम ये ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल करेंगे एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि विषम शब्द का चयन करें। विषम शब्द का चयन करें। दोस्तों, विषम शब्द का चयन करना है, उसमें दिया गया है ए ऑप्शन दिया गया है बकरी, बी ऑप्शन दिया गया है पिल्ला, बी ऑप्शन क्या दिया गया है पिल्ला, सी ऑप्शन दिया गया है गाय और डी ऑप्शन दिया गया है भैंस। दोस्तों, इसमें हमें चयन करना है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा जो ऑप्शन है वह इन तीनों से या इन तीनों से या इन तीनों से या इन तीनों से भिन्न है। मतलब हमें इन चारों में से कोई एक ऐसा निकालना है जो एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखते हैं। दोस्तों, आप बता दीजिए कमेंट में, मैं तुरंत बताता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या होता है। इसका जो आंसर है वो है पिल्ला। यह होता है कुत्ते का बच्चा जिसको पिल्ला बोलते हैं। तो बकरी दूध देती है, गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है। जब हमें कोई भी ऐसी समस्या हो जाती है जैसे डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, दोस्तों बकरी का दूध बहुत लाभदायक होता है। गाय का दूध हम लोग नॉर्मली पीते हैं, भैंस का भी दूध हम नॉर्मली पीते हैं, लेकिन जो बकरी का दूध है वो हो सकता है कई लोग ना पीते हों या अच्छा ना लगता हो। लेकिन जब टाइफाइड या डेंगू होता है तो सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा करता है। फ़ायदा वैसे हमेशा ये करता है, लेकिन औपचारिक रूप से तब काम किया जाता है इसका। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन था वो था पिल्ला, जो हमारा एक आंसर था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, करने के ऊपर होता है हम कितने जल्दी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं या कितने अच्छे से इसे टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा है विषम शब्दों का चयन करें। विषम शब्दों का चयन करें और ऑप्शन में दिया गया है ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन लिख देता हूँ। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं: आँख, कान, नाक और दिमाग। दोस्तों, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं: आँख, कान, नाक और दिमाग। और हमें इसमें से विषम को चुनना है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। आँख हमें स्पष्ट रूप से दिखती है, कान भी हमें स्पष्ट रूप से दिखता है, नाक भी स्पष्ट रूप से दिखती है, लेकिन ये दिमाग है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। जो हमारे मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर दिमाग होता है। जो हमारा माथा है, जिसको हम माथा बोलते हैं, हेड, सिर, तो यह आंतरिक है और बाकी सब बाह्य क्रियाएं हैं। दोस्तों, इसका आंसर था दिमाग। बहुत ही सिंपल आंसर था इसका, कोई ज़्यादा इसमें अपना माइंड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें जो हम ख़राब करते हैं वही इसका आंसर था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विषम शब्द का चयन करें। विषम शब्द का चयन करें और जो ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत ही सिंपल ऑप्शन है: टमाटर, खीर, बैंगन, बैंगन भट्टा बोलते हैं बैंगन को, और ये आलू। कई बार दोस्तों ऐसे दे देता है कि आप अंतर नहीं निकाल पाएंगे कि क्या है इसका अंतर। वैसे इसका अंतर बहुत सिंपल है। इसका अंतर है खीर, क्योंकि खीर एक बना हुआ व्यंजन है, जबकि टमाटर, बैंगन और आलू तीनों सब्जियां हैं। ये सब्जियों में आती हैं, ये सलाद में भी आता है और सब्जी में भी आता है। दोस्तों, एक मैं जो आपको बता रहा था कि कुछ ऐसे ऑप्शन दे देता है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, बता नहीं पाते। वो देता है टमाटर, मिर्च, बैगन, आलू। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर क्या है इसका आंसर, क्योंकि क्या है कि तीनों सब्जियां हैं, तीनों, ये दोनों सलाद में भी आते हैं, ये दोनों सब्जियों में आते हैं। अब एक तो इस दो तो आंसर हो नहीं सकते, आंसर होगा सिर्फ एक। तो क्या होगा कि इनकी प्रवृत्ति के आधार पे इनको अलग किया जाएगा कि ये ना कैसे उपजाया जाता है। तो टमाटर का भी पौधा होता है, मिर्च का भी पौधा होता है, बैगन का भी पौधा होता है, लेकिन आलू है वो ज़मीन के अंदर उगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा वो आलू होगा। और कई बार आलू की जगह क्या आ जाता है, खीरा आ जाता है, खीरा। तो क्या करेंगे,
खीरा, दोस्तों खीरा आता है सलाद में, टमाटर भी सलाद के अंदर आता है, लेकिन खीरा क्या हम कच्चा खाते हैं, खीरे को पकाना नहीं पड़ता है या सब्जी में डालना नहीं पड़ता है, लेकिन टमाटर सब्जी में डलते हैं, इनका अलग ही एक सब्जी के बाद डलने के बाद टेस्ट अलग हो जाता है। तो इसमें आएगा खीरा इसका आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं भ्रमित करने वाले। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपने ये 4 लगा दिया, एक लगा दिया, तो मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तब मेरे में आया था, तो मेरे दोनों सही थे, क्योंकि बाद में जो आते हैं कि आप ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिनके 2 ऑप्शन होते हैं, तो मैं खीरा लगा के आया था, लेकिन दोनों सही हो गए थे। तो मेरा मानना है ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम दोबारा डाले जाते हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो आपको जो सही लग रहा है वो लगाइए, अगर क्वेश्चन गलत है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्कुल हमें विचलित नहीं होना है अपने मार्ग से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही सिंपल है, मैंने मिटा दिया, ये लिख देता हूँ। विषम शब्द का चयन करें। ये हर एक क्वेश्चन का प्रत्येक शब्द का निर्देश है। ये विषम शब्द का चयन करें। तो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? पहला दिया गया है त्रिभुज, दूसरा दिया गया है स्पर्श रेखा। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में बता देना तुरंत अगर आपको समझ में आ रहा है तो। तीसरा दिया गया है वर्ग और चौथा दिया गया है समचतुर्भुज। दोस्तों एक और लिख रहा हूँ मैं, आप इसका आंसर कमेंट में दे देना। इसको मैं 4 नंबर डाल देता हूँ, आप 4 का 4 4.1 4.2 4.3 4.4 कुछ भी लिख देना इसका आंसर, मैं समझ जाऊँगा। मैं एक और आपको ऐसे ही दे देता हूँ। विषम शब्द का चयन करें। ए दिया गया है उसमें ऑप्शन, ये 5वां है, इसका एक आंसर दिया गया है अप, बी दिया गया है डाउन, डाउन, सी दिया गया है एबव, वो किसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हिंदी इंग्लिश सब जगह काम आता है। स्मॉल, इसका दिया है स्मॉल। दोस्तों इसका आंसर आप बताइए, मैं और इसका आंसर बताइए। मैं आपको ऊपर वाले का आंसर बता देता हूँ, मैंने आपको काफ़ी समय दे दिया उसको करने के लिए। जो त्रिभुज होता है वो आता है ट्रायंगल, स्पर्श रेखा मतलब किसी भी वृत्ताकार पथ पर जाती हुई स्पर्श रेखा, वर्ग, और ये समचतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं समान हो। दोस्तों इसका क्या होगा? ये होगा, ये रेखा है, बाकी सब चतुर्भुज आते हैं, सभी त्रिभुज में है। त्रिभुजों के कोई ना कोई पार्ट है। यहाँ पे भी देखो ऐसे कर दो तो ये 2 त्रिभुज बन गए, यहाँ कर दो ये भी 2 त्रिभुज बन गए, लेकिन ये क्या है? स्पर्श रेखा है। तो इसका आंसर था स्पर्श रेखा। बहुत ही सिंपल आंसर था। आप 4.2 देखते हैं किस किस का आया है। जिसका आया है उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। अब 5वें का देखते हैं। तो अप, डाउन, एबव और स्मॉल। तो दोस्तों ये हो गया ऊपर नीचे, फिर एबव मीन्स ऊपर होता है, अलग अलग जगह यूज किया जाता है अप और एबव को। और स्मॉल मीन्स होता है छोटा। दोस्तों तो ये तीनों हैं, ये निर्देशांक होते हैं। किसी भी चीज़ को ये निर्देश देते हैं कि ये ऊपर के हैं या नीचे के हैं। लेकिन ये जो है स्मॉल, यह किसी वस्तु या विषय की स्थिति या आकार को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर था वो था स्मॉल। सिंपल सा आंसर था दोस्तों, करते आप बहुत आसानी से आ जाता आपको। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दौड़ना। पहला ऑप्शन दिया गया है दौड़ना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चलना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सोचना, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कूदना। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए दिया गया है इंच, बी दिया गया है औस, सी दिया गया है सेंटीमीटर, और डी दिया गया है गज। दोस्तों ऊपर वाले का आंसर हो सकता है आपने कमेंट में दे दिया हो। इसका आंसर है, यहाँ 5th नंबर डाल देता हूँ, 5वें का तीसरा। दोस्तों सोचना है वो हम अपने दिमाग से करते हैं, बाकी ये तीनों क्रियाएं हैं जो अपने हाथों पैरों से करते हैं हम लोग। इसी प्रकार ये औस, ये ओम की तरह होता है, इसे अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। बाकी इंच, सेंटीमीटर और गज ये तीनों हैं वो ज़मीनों को नापने में कार्य करते हैं। इनके तीनों का ये तीनों आती हैं ज़मीन, जैसे हम कोई ज़मीन खरीदते हैं
तो हमारी इंच या गज या सेंटीमीटर में नापी जाती हैं या मापी जाती हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है भारत, पाकिस्तान, नेपाल और काठमांडू। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये 8वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं 9वें क्वेश्चन को आपका लिख देता हूँ। जो 9वां क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं बहुत ही सिंपल ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आना चाहिए बिल्कुल। पिस्तौल, तलवार, गन और राइफल। दोस्तों ये है 9वां क्वेश्चन, ये है 8वां क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है। मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूँ, बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ कि कैसे आएगा। आप दोस्तों यहाँ तो गलत कर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे वहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। दोस्तों मैं जो आंसर आपको बता रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए, ये भी देख लीजिए मैंने कैसे निकाला है, ताकि आपको अगर इस प्रकार का कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे हल कर सकें। तो इसका जो आंसर है वो है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, और ये भारत, पाकिस्तान और नेपाल ये तीनों देश हैं, लेकिन काठमांडू एक शहर है जो कि नेपाल में स्थित है। उसी तरह इसमें पिस्तौल, तलवार, गन और राइफल तीनों लोहे के होते हैं, तीनों धारदार नहीं होते, तीनों खतरनाक होते हैं। लेकिन तलवार है वह तीनों से अलग है, क्योंकि इन तीनों में कहीं ना कहीं गोली का उपयोग किया जाता है, लेकिन तलवार धारदार होती है, इससे सीधे इंसानों को या किसी भी जानवरों को या कोई भी हानि पहुंचा सकता है। तो इसका आंसर तलवार है। आपने अगर कमेंट सेक्शन में दिया होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कीजिए। मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, इसके बाद इस क्लास को यहीं समाप्त कर दूंगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां है प्रश्न का नंबर, और ये A, B, C, D 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन पहला है अदरक, फूल गोभी, आलू, अरवी। दोस्तों इसका जो है हमें आंसर देना है। मैंने आपको एक इसी प्रकार का इससे पहले क्वेश्चन बताया था। आप अगर नहीं दे पा रहे थे आंसर तो अभी दे दीजिए, आपके पास एक मौका है। मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। A, B, C, D 11वां क्वेश्चन है। इसका है घड़ी, अंगूठी, हार और टाई। दोस्तों इसका आंसर आपने अभी तक नहीं दिया, शायद दे दीजिए, नहीं दिया है तो। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है फूल गोभी। दोस्तों अदरक भी ज़मीन के अंदर होता है, आलू भी ज़मीन के अंदर, और अरवी भी ज़मीन के अंदर होता है। शायद कई लोग अरवी नहीं जानते हैं, लेकिन अरवी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अरवी ज़मीन के अंदर पैदा की जाती है, लेकिन ये फूल गोभी इसका पौधा लगाया जाता है, बाकायदा ये पौधे में उत्पन्न होती है। उसी तरह इसमें घड़ी, अंगूठी और हार और टाई, दोस्तों ये तीनों मेटल के होते हैं। जहाँ तक ये भी मेटल की होती है, ये भी मेटल की होती है, ये भी मेटल का होता है, लेकिन जो टाई है वो कपड़े की होती है। दोस्तों हमें क्या निकालना है? हमें अंतर निकालना है, भिन्न बताना है कि कोई चीज़ किसी दूसरे से भिन्न कैसे है। कुछ समान होंगी और एक है वो बिल्कुल ही भिन्न होगी। दोस्तों इसका आंसर टाई है और इसका आंसर फूल गोभी। दोस्तों आज की क्लास में इसको विराम देता हूँ। अब बताइए क्लास कैसी लगी, आपको कहाँ कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी आपको समझ में नहीं आया है या आपको जहाँ भी समस्या आ रही है। जो आपके पास क्वेश्चंस पड़े हैं, अगर आपको उनमें कोई समस्या है तो आप उसको ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आज से अपनी इंस्टाग्राम लिंक आपको या फेसबुक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मेरी डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी, वहाँ पे आप जाके फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊँगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमेशा आपको पहले पता चले कि हमने कौन सी वीडियो डाली है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।